जिस युद्धपोत पर इतरा रहा था अमेरिका, जी हां, यूएसएस अब्राहम लिंकन, उस पर एक नहीं दो नहीं 100 ईरान की मिसाइल दागी गई। और यह दावा किसी और का नहीं है कि ईरान ने सिर्फ ये बात कही हो। यह खुद डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हां, ईरान ने 100 मिसाइलें यूएसएस अब्राहम लिंकन पर दागी है। तो क्या हुआ उसका, वो तो है ही खबर। आपको दिखाऊंगा कि शाहिद ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन, अर्श 2 ड्रोन, ये वो ड्रोन है जो सस्ते में तो बनते हैं, लेकिन इनकी मारक क्षमता किसी भी देश के अंदर बने हुए ड्रोन से ज्यादा है, मारक है। ऐसे ही ड्रोन को देखकर अमेरिका ने शायद ड्रोन की तर्ज पर एक ड्रोन बनाया। उसे टेस्ट करना था, परीक्षण करना था। उड़ा तो सही, लेकिन ईरान ने उस ड्रोन को भी मार गिराया। तो अमेरिका की नकल भी काम नहीं आई। और तो और दिखाऊंगा, एक मिसाइल उड़ती है ईरान से, सीधे पहुंचती है इजराइल, लेकिन यह हमलावर नहीं था, बल्कि यह सुरक्षा कवच में घुस जाती है। जी हां, बंकर में घुस गई मिसाइल। ईरान की मिसाइल कई फीट नीचे बने हुए बंकर में जाकर घुसी है, जिसने इजरायलियों को और दहशत में डाल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। यह देखिए, पहले खबर आई, यह खबर है एनडीटीवी की, जिसमें बताया गया है ईरान ने यूएसएस अब्राहम को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कबूलनामा है। ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। ईरान ने यूएसएस अब्राहम पर 100 मिसाइल दागी हैं, एक नहीं दो नहीं। दावा है खुद डोनाल्ड ट्रंप का कि 100 मिसाइलें दाग दी। अब आप सोचिए, जब ये खबर हमने भी आपको दिखाई थी, तब ये लगातार कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुरुआत में था ये कि जब यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ तो अमेरिका ने मानने से इनकार किया कि कोई हमला नहीं हुआ। फिर बाद में जब कुछ वीडियोस सामने आने लगी, तस्वीरें सामने आने लगी, तो कहा जाने लगा हाँ दागी हैं, लेकिन हमने उसे विफल कर दिया। लेकिन अब यह बताया जा रहा 100 मिसाइलें यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान ने दागी थी। समंदर पर तैरते हुए इस युद्धपोत को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश हुई, क्योंकि हालात यह है कि अब्राहम लिंकन को लेकर ज्यादा बातचीत हो नहीं रही। खुलकर यह बात निकल कर आ रही है, उसे चोट पहुंची है और वापस उसे मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा है। यानी कि हाँ, युद्धपोत को निशाना भी बनाया और डैमेज भी हुआ है। अब जरा ये वीडियो देखिए। तो ये ऐसी वैसी तस्वीर मत समझिएगा कि ये तो हमला आप रोज दिखा ही रहे हैं, ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है, कभी अमेरिकी बेस पर अटैक कर देता। वो तस्वीर सिर्फ भर नहीं है। दरअसल ये खबर है कि जहां ये आग लगी है उसके ठीक नीचे, कई फीट नीचे बंकर बने हुए थे। वही बंकर जो खास तौर पर ईरान पर हमला करने से पहले इजराइल की तरफ से तैयार किए गए थे कि अगर कुछ भी होता है, पलटवार होता है, तो इन्हीं बंकरों में छिपकर इजरायली अपनी जान बचाएंगे। लेकिन आखिरकार इस बंकर तक ईरान की मिसाइल अपनी पहुंच रखती है, इसका पहला नजारा देखने को मिला है। पहली बार ईरान का सटीक वार, पहली बार ईरान की खतरनाक मिसाइलों ने तेल अवीव की एक इमारत के नीचे छिपे अंडरग्राउंड बंकर को चीरते हुए सटीक निशाने पर ध्वस्त कर दिया। ईरान भी इजराइल की खुफिया ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है, एक के बाद एक। ये खुफिया नहीं था, दरअसल यहां पर छुपने के लिए। देखिए, इसकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई। अब आप सोचिए कहां तक की मारक क्षमता है। एक होता है कि आप किसी इमारत को निशाना बना रहे हैं, जो लगातार इजराइल में हो भी रहा है, इजराइल भी कर रहा है ईरान पर। ऐसा नहीं है कि केवल इजराइल पर हमला हो रहा है, ईरान पर भी। लेकिन बंकर तक जो कई फीट नीचे सिर्फ खास तौर पर इसीलिए बनाए जाते हैं कि अगर कई टन जो बारूद है, अगर उसका इस्तेमाल ना किया जाए, तब तक उस बंकर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन क्या ऐसी मिसाइलें इजाद कर ली हैं? क्या ऐसी ही मिसाइलों का इस्तेमाल करने पर ईरान उतर आया है? क्योंकि पिछले 48 घंटे के भीतर खास तौर पर यह देखने को मिला कि जो ईरान इजराइल के प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहा था, अब वो रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिरा रहा है। यानी इजरायलियों पर कहर बनकर ये मिसाइलें गिर रही हैं और बंकर तक उसकी पहुंच हो गई है। ईरानी मिसाइल ने बनेई ब्राक के एक बंकर में गहरे तक मार की है। यानी ये मिसाइल सीधे बंकर में जाकर घुस गई। क्या यह परीक्षण था ऐसे वक्त के लिए कि अगर ऐसी ही मिसाइलें जो इजराइल के तमाम टॉप लीडर्स हैं, टॉप कमांडर्स हैं सेना के, उन तक जो बंकर में छिपे हैं, क्या उन तक पहुंच बनाने के लिए परीक्षण किया गया था कि क्या सटीक हमला हो पाएगा नहीं हो पाएगा? क्या था? खैर, ये ईरान जानता है बेहतर। अब देखिए, ये एक ड्रोन देखिए, ये ड्रोन देखिए आप। देखिए, देखते चलिए। आप ड्रोन के हालात देख रहे हैं। ये क्या है? ईरान ने अमेरिका के शाहिद क्लोन ड्रोन
लुकैकस को मार गिराने का दावा किया है। ईरानी सेना का कहना है कि सोमवार को 2 अमेरिकी ड्रोनों को गिराने के साथ अब यह संख्या 131 हो गई है। दरअसल 131 क्या है, अब तक ड्रोन 131 अमेरिका के सिर्फ गिरे हैं। अमेरिका के पास अगर सबसे खूंखार कोई ड्रोन माना जाता है वो है MQ-9 रीपर। MQ-9 रीपर जो है उसकी दाम भी है ना, ऐसे में शायद ड्रोन 3 से 4 आ जाएंगे, इतना महंगा है MQ-9 रीपर। और खास बात ये देखने को मिली कि MQ-9 रीपर शायद ड्रोन के सामने पानी भरता नजर आता है। जो काम शायद ड्रोन ने सस्ते दामों में किया वो महंगा होने के बावजूद MQ-9 रीपर नहीं कर पाया। यानी MQ-9 रीपर जब जब गिरता है पेंटागन में हड़कंप जैसे हालात होते हैं, क्योंकि अमेरिका का सबसे घातक ड्रोन वही माना जाता है और वो ड्रोन बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। अब देखिए इसमें बताया गया है कि लुकस नाम का जो ये ड्रोन है 2 अमेरिकी ड्रोन मार गिराए हैं और कब तकरीबन जब से युद्ध संघर्ष शुरू हुआ 131 ऐसे ड्रोन मार गिराए हैं ईरान ने। नुकसान इससे आगे का भी है, जरा देखिए कैसे एक के बाद एक अटैक की खबरें निकलकर भी सामने आई हैं। इसमें एक वीडियो है, वीडियो में चलती हुई गाड़ी से किसी ने ये वीडियो बनाई कि कई फीट ऊपर तक आप इसमें देख रहे होंगे धुआं उठ रहा है। ये ऐसी जगह से तस्वीर निकली है जब ये ऐसे ही युद्ध पिछले साल जब 12 दिनों का चला था तब अमेरिका ने कहा था कि अब सीज फायर होना चाहिए। ईरान ने कहा हमने युद्ध शुरू ही नहीं किया, लेकिन बंद हम आपके कहने पर थोड़ी ना करेंगे। शुरू भी इजराइल ने किया और हम उसके कहने पर थोड़ी ना बंद कर देंगे। 24 घंटे तक जब वो प्रस्ताव आया, मान मनोबल चल रहा था, 24 घंटे तक इजराइल का यही शहर जहां से ये धुआं उठ रहा है ये थर्राया गया था। जी हाँ, बर्शिवा की बात कर रहा हूं। इजराइल के बर्शिवा में ये बड़ा हमला है क्या है, लेकिन फिलहाल हमला ही माना जा रहा है। भीषण आग लग गई। एक वेयर हाउस का ये वीडियो है जिसमें दावा किया गया है इजराइल के बर्शिवा में वेयर हाउस में आग लगी है। हमले अब बर्शिवा तक पहुंच गए। न केवल बर्शिवा देखिए बल्कि ये भी देखिए यहां क्या हो रहा है। ये देखिए पच्चीस मार्च 2026 की सुबह उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना में हिजबुल्लाह का एक रॉकेट सीधे इमारत से जाकर टकरा गया। जैसे ये टकराया उसके बाद वहां पर हालात आपने देखे, यानी हिजबुल्लाह लगातार जो स्ट्राइक कर रहा है वो भी इजराइल पर भारी पड़ रही है। और एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ जो ईरान ने कहा था अमेरिका को लेकर कि उसे भरोसा नहीं है अमेरिका पर, ये सीज फायर के बहाने, बातचीत के बहाने एक बार फिर से वो तैयारी करेगा क्योंकि कमज़ोर हो गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। ये बात सच है कि अमेरिका होगा ताकतवर लेकिन मिडिल ईस्ट में बहुत कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अब आ भी गई खबर, ईरान की जो आशंका थी वो सही है। बातचीत के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में भेज रहा पैराशूट रेजिमेंट, यानी कोई मंशा नहीं है अमेरिका की शांति बनी रहे। अगर शांति पूरी दुनिया में हो ही गई तो कौन खरीदेगा अमेरिका से हथियार। इसलिए अमेरिका को युद्ध पसंद है। नमस्कार।